सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, उसमें से आप शॉर्ट और एमसीक्यू तैयार करेंगे। चैप्टर 2 है काइनेमैटिक्स। इस चैप्टर में से पहला जो हमारा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, और आपने इसमें इसकी मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी टाइप्स लिखनी है और हर एक की एग्जांपल देनी होती हैं। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो आप पूरे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। मोशन की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद मोशन की टाइप्स जो हैं उनके नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद फिर आप एक एक को हेडिंग दे के उसकी डेफिनेशन लिखें और अलग से एग्जांपल्स की हेडिंग दे के एग्जांपल लिखें। तो इस तरह आप टाइप्स ऑफ मोशन जो है ये क्वेश्चन, ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी फिर सब टाइप्स हैं लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन, ये लिखेंगे। और उसके बाद दूसरी टाइप इसकी रोटेटरी मोशन, उसकी एग्जांपल, और फिर वाइब्रेटरी मोशन और उसकी एग्जांपल्स। तो इस तरह आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 का वो यहाँ तक बनता है। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। ये 3 इक्वेशंस हैं, तीनों में से कोई भी पूछी जा सकती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों में से एक पूछी जा सकती है। तो इस चैप्टर में से आपने टाइप्स ऑफ मोशन और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पे हम रखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इस चैप्टर में पहला जो सबसे अहम सवाल है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ये 3 लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों लॉज ही पेपर में आ सकते हैं, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ज़्यादा अहम है। अगर फर्स्ट लॉ आएगा तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन है तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसकी इक्वेशन साथ जो है वो लिखनी होती है। इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये बहुत आसान सा है। इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं कि डेफिनेशन के साथ 2 एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। इस चैप्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फोर्स एंड मोमेंटम है। इसमें फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बताना है और इसमें इसकी इक्वेशन भी बनानी होती है। तो ये इसका सेकंड जो है वो अहम लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इस सबक का तीसरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये पेपरों में कई बार आ चुका है। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी होती है और उसके बाद एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये यहाँ तक ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक इसको लिखना होता है आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इस चैप्टर का चौथा अहम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये पूरा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा इस टॉपिक में से, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार साबका पेपरों में इस टॉपिक में से आ चुका है। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछी जाती है और उसके साथ फ्रिक्शन क्यों पैदा होती है, ये 2-3 लाइनों का आपने यहाँ से तैयार करना है। उसके बाद इसी फ्रिक्शन के टॉपिक में से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन की डेफिनेशन के साथ मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। और इसके साथ साथ फ्रिक्शन को कम करने के यहाँ मेथड दिए हुए हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन, फ्रिक्शन क्यों पैदा होती है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, ये 4 तरह के छोटे छोटे सवाल हैं। इनको मिला के लॉन्ग क्वेश्चन पिछले कई सालों में पेपरों में आ चुका है। तो इस तरह से ये 4 सवाल हैं जो आपने इस चैप्टर में से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कई दफ़ा ये पेपरों में आ चुका है। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ ही एक और टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये उससे मिलता जुलता सवाल है, इसको भी तैयार कर लेना चाहिए। ये उतना अहम नहीं है लेकिन इसके चांसेस भी हो सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसमें से टार्क को एक्सप्लेन करना, उसका जो फार्मूला है वो लिखना, उसका यूनिट लिखना, ये क्वेश्चन बन सकता है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद ये एक टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन आपको करनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आ जाती है। और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इर्रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करते हैं उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा है, बिल्कुल आसान है, वो आपने लिखना होता है। ये भी कई दफ़ा पेपरों में आया है। यहाँ पर देखें, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो टॉपिक है, ये एक्सपेरिमेंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही अहम सवाल हैं। ये भी कई दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं और इनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि या कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इनमें से एक इस चैप्टर में से आ सकता है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस इसके कम हैं, लेकिन इसको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। अगर लॉन्ग में नहीं आएगा तो ये शॉर्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके बाद इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है, उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है, और उसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 4 में से ज़्यादा अहम हैं। स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पिछले सालों में इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते रहे हैं। इस चैप्टर में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी डेफिनेशन और उसका फार्मूला जो है इसको मुकम्मल लिखना है। ये आप यहाँ तक इसको लिखेंगे। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी से आप गैस पूछें तो वो चैप्टर का नाम लें तो वो आंखें बंद करके आपको बता सकता है कि मास ऑफ अर्थ, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप गुज़श्ता पेपर देखें, पिछले 3-4 साल से पीछे अगर चले जाएं तो ये क्वेश्चन हर दूसरे साल पेपर में आता रहा है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड मालूम करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन आपने इसकी मसावात अख़ज़ करनी होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मास ऑफ अर्थ और सैटेलाइट की स्पीड, ये गुज़श्ता सालों में कई दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ये फिज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6, इन 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करने चाहिए। इस चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी और उसकी आपने मसावात अख़ज़ करनी होती है। ये बहुत दफ़ा पेपरों में आ चुका है। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि चैप्टर 5 में से मास ऑफ अर्थ और सैटेलाइट की स्पीड कई दफ़ा पेपरों में आए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन और इसको एक्सप्लेन करना और इसकी जो है वो इक्वेशन बनाना। ये इसका दूसरा अहम सवाल इस चैप्टर का पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। गो के ये काइनेटिक एनर्जी की तरह उतना अहम नहीं है, लेकिन इसमें आसान है, सबकी डेफिनेशंस आपने करनी है। तमाम टाइप्स ऑफ एनर्जी जो दी हुई हैं उनकी डेफिनेशंस आप कर लें तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना चाहिए। अगर ये लॉन्ग में नहीं आएगा तो ये जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आ जाएंगी। इस चैप्टर का एक और अहम टॉपिक है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गो के ये मैं कहूँगा कि इस चैप्टर का लीस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। इसमें फॉसल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वाटर, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसमें दी हुई हैं, तो इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। इस चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ और इसमें इसकी डेफिनेशन और साथ इसके हाइड्रोलिक प्रेस, ये दोनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आर्चिमिडीज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमिडीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपरों में आ चुका है। इस चैप्टर का तीसरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है यंग्स मॉडुलस, तो इसकी भी डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन जो है वो लिखनी होती है। ये भी इस चैप्टर का एक अहम क्वेश्चन है। तो इस तरह से 3 अहम क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें
थर्मल एक्सपेंशन के हवाले से 2 सवालात हैं। एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8। और इसके बाद है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखिए लेंथ ऑफ द सॉलिड, ये तमाम इसी के हिस्से हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी बन सकता है। इसके अलावा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आसान सा सवाल है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यूज़ ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। तो 5 यूजेस या 4 यूजेस पूछ सकता है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।